discuss the next topic in antibiotic. Next topic का antibiotic is basic structure of penicillin. अब जो पेनिसिलिन है हम लोग पेनिसिलिन की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है उसके साथ कौन कौन से ग्रुप्स हम लोगों ने जो है साथ में लगाकर हम लोग ड्रग्स को प्रिपेयर करेंगे, इन सब का हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन में। अब ये हमारे जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन की। इसमें हमारे पास जो है पीनम, थायाजोलिडीन एंड जो हमारे पास है जो ड्रग है वो हमारे पास बीटा लैक्टोमेरिन इसमें प्रेजेंट है। ये बीटा लैक्टोमेरिन है, थायाजोलिडीन है और हमारे पास है एक जो स्ट्रक्चरिंग है इसमें अवेलेबल पीनम। अब जो हम बेसिक स्ट्रक्चर पेनिसिलिन में क्या देखेंगे कि इसमें जो हमने नेम ऑफ पेनिसिलिन और जो आर है, यहाँ पर आर क्या है, आर की जगह हम कोई भी एनी ग्रुप्स हम लोग इसमें अटैच कर सकते हैं जिससे हमारे पास जो है वो एक नया जो कंपाउंड है वो बन जाएगा। अब जो आर है, आर की जगह हम लोग कौन कौन से ग्रुप्स इसके साथ यहाँ पर अटैच कर सकते हैं रिंग में, जैसे बेंजाइल पेनिसिलिन बनाना है तो हम लोग बेंजाइल पेनिसिलिन की जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे CH2 एंड बेंजीन। अगर एम्पिसिलिन है तो एम्पिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है ग्रुप है वो हम लोग इसके साथ आर की जगह ऐड कर सकते हैं। वो हमारा एक नया जो है वो सब्सटेंसेस जो नई ड्रग है वो प्रिपेयर हो जाएगी। अब जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन हम जैसे हमें पता है कि ये मेन ड्रग है जिससे हम लोग डिफरेंट जो है एनालॉग्स ग्रुप्स हैं जो वो प्रिपेयर करते हैं। हम लोग अब नीचे डिस्कस करेंगे नेम ऑफ पेनिसिलिन और आर कि इस आर है जो आर की जगह हम कौन से ग्रुप्स अटैच कर सकते हैं और उनके जो है अटैच करने का उनके जो इफेक्ट है, एक्शन है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसको हम लोग जो उसका स्पेक्ट्रम है, उसकी एंटीबायोटिक्स है, उसकी हाइड्रोलिसिस है पेनिसिलिन की, उनको कैसे हम लोग है वो जो ग्रुप्स लगाकर उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं कि जो हमारी पेनिसिलिन ड्रग है अगर हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी एनी ग्रुप अटैच कर दिया तो उसका हमारी रिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और उससे जो हमारी ड्रग प्रिपेयर होगी उसका कितना हमारी बॉडी पे इफेक्ट है। फर्स्ट वन हम नेम ऑफ पेनिसिलिन में हम फर्स्ट एग्जांपल करेंगे बेंजाइल पेनिसिलिन। अब जो हमारे पास बेंजाइल पेनिसिलिन है इसको हम लोग पेनिसिलिन जी भी बोल देते हैं। पेनिसिलिन जी भी हम बेंजाइल पेनिसिलिन को बोल देते हैं। अब जो हमारे बेंजाइल पेनिसिलिन है इसकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो ग्रुप है वो क्या है वो हम लोग देखेंगे। CH2 बेंजीन प्लस CH2 ये हमारा बेंजाइल है। जब हम इसे पेनिसिलिन के साथ अटैच कर देते, मान लो हमने ये रिंग है यहाँ पर आर ग्रुप है, आर की जगह हमने ये बेंजाइल लगा दिया तो ये हमारा क्या प्रिपेयर हो गया बेंजाइल पेनिसिलिन, क्योंकि पेनिसिलिन को तो हमारे पास ऑलरेडी पहले ही स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है, उसमें हमने आर की जगह क्या लगाना था ग्रुप अटैच करने थे जिससे हमारे पास वो जो है एक नया कंपाउंड है, नई प्रिपरेशन है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। इसके साथ अगर हमने जब बेंजाइल लगाया तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बन गई बेंजाइल पेनिसिलिन। सेकंड है हमारे पास एग्जांपल
बेंजाइल पेनिसिलिन के बाद हमारे पास एग्जाम्पल है एम्पिसिलिन। अगर हम लोग जब अल्फा एमाइनो जो बेंजाइल है उसको हम ड्रग के साथ पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर के साथ अटैच करते हैं तो हमारे पास वो ड्रग बन जाती है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन, अब एम्पिसिलिन की स्ट्रक्चर क्या है? सेम, बेंजीन CH बॉन्ड NH2। ये है हमारे पास एम्पिसिलिन। जो एम्पिसिलिन है ये हमें इसको क्या बोलते हैं? अल्फा अमाइनो बेंजाइल। इसको हम अदर नेम क्या बोलते थे? अल्फा अमाइनो बेंजाइल। अब हमारे पास जो है वो थर्ड हमारी एग्जांपल है इसमें फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। जो फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन है वो हमारे पास सेमी सिंथेटिक ड्रग है। जो हमने फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस की थी ड्रग वो थी हमारे पास सेमी सिंथेटिक ड्रग जो इंट्रोड्यूस की थी वो थी फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। फिनोक्सी जो मिथाइल पेनिसिलिन है उसके हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है वो हम लोग देख लेते हैं। बेंजीन OCH2 ये हमारे स्ट्रक्चर है फिनोक्सीमिथाइल बेंजीन की। जो फिनोक्सीमिथाइल बेंजीन है वो हमारे पास क्या है? फर्स्ट सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक ड्रग्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है फोर्थ है कार्बेनिसिलिन। जो कार्बेनिसिलिन है वो भी हमारे पास अल्फा जो है कार्बोनिल बेंजाइल ग्रुप की ड्रग है, अल्फा बेंजाइल ग्रुप से रिलेटेड है। कार्बेनिसिलिन, जो कार्बेनिसिलिन है उसके साथ हम लोग जो ड्रग्स लगाते हैं उसमें कार्बोक्सी जो ग्रुप है वो अटैच करते हैं बेंजीन रिंग के साथ। हमारे पास बेंजीन रिंग है उसमें CH तो और उसके साथ जो है वो कार्बोक्सी जो ग्रुप है वो अटैच होगा। जो हमारे पास कार्बेनिसिलिन है वो है अल्फा कार्बोक्सी बेंजाइल, हम उसे बोल देते हैं। ये तो थे हमारे सम एग्जांपल्स जो नेम ऑफ पेनिसिलिन जो हम लोग
पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर के साथ हम लोग इनको R ग्रुप्स को अटैच कर देते तो ये हमारे पास प्रॉपरली ड्रग बन जाती है। अगर हम पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ तक है, यहाँ पर क्या है R का मीनिंग क्या है, कोई भी हम लोग जो ग्रुप अटैच करेंगे तो वो ग्रुप के साथ वो एक हमारे पास नई स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर R की जगह हम लोग ये फिनॉक्सीमिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे, इसमें एग्जाम्पल है जैसे हमने फर्स्ट में बेंजाइल में अटैच किया था, इसमें अगर हम अटैच करेंगे CH2 बेंजीन O, तो ये हमारे पास जो ड्रग बन जाएगी वो बन जाएगी फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। अगर हम लोग इसकी जगह ये कार्बेनिसिलिन का जो ग्रुप है वो अटैच कर देंगे, ये हमारे पास कार्बोक्सी बेंजाइल है, अगर कार्बोक्सी बेंजाइल का जो ग्रुप है वो अटैच कर देंगे हम, तो हमारे पास बन जाएगी ड्रग कार्बेनिसिलिन। अगर फिनॉक्सीमिथाइल का हम लोग ये ग्रुप अटैच करेंगे तो ड्रग हमारे पास जो बन जाएगी वो बन जाएगी फिनॉक्सीमिथाइल। ऐसे जो भी हम लोग ये पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर में R की जगह कोई भी एनी जो कंपाउंड्स हम लोग अटैच कर देते हैं वो कंपाउंड उसके साथ मिलके एक नई जो है वो ड्रग फॉर्मुलेट कर लेते, एक नई ड्रग्स जो है वो बना लेते। अब है इसमें कि जो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन है वो फर्स्ट सेमी-सिंथेटिक हमने ड्रग इंट्रोड्यूस की थी। हमें वो ड्रग बनाने की क्या ऐसी कंडीशंस आ गई जो हमें ये ड्रग्स जो है वो सेमी-सिंथेटिक ड्रग वो बनानी पड़ी। अब जो कार्बोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन है हमने उसको जो हमारे पास बेंजाइल ग्रुप की जो फर्स्ट ड्रग थी हमारे पास, यहाँ पर एग्जांपल बेंजाइल पेनिसिलिन थी, जो बेंजाइल पेनिसिलिन है वो बेंजाइल ग्रुप से रिलेटेड ड्रग है। जो बेंजाइल पेनिसिलिन है हमारा, तो वो क्या करता है, बेंजाइल पेनिसिलिन मेनली जो इन्फेक्टेड है आईवी की फॉर्म में, इंट्रावीनस की फॉर्म में मेनली वो एक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और आईएम की फॉर्म में, आई ड्रॉप्स में वो ज़्यादा जो है बेंजाइल पेनिसिलिन वो अपना एक्शन जो है वो शो करता है, उसमें ज़्यादा जो आईवी रूट से उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होती है। बट अगर इन केस हम लोग जो बेंजाइल पेनिसिलिन है उसको ओरल रूट से, पेशेंट को ओरल रूट से देंगे तो उसका जो एक्शन है ओरल रूट से एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत कम है जो उसकी एब्जॉर्प्शन है वो हमारे एक्शन है वो प्रोड्यूस होता है। इसलिए हमने जो है बेंजाइल पेनिसिलिन को, बेंजाइल पेनिसिलिन की जगह जो ग्रुप है बेंजाइल ग्रुप को रिप्लेस करके हमने फिनॉक्सीमिथाइल जो पेनिसिलिन है उस ग्रुप को पेनिसिलिन के साथ अटैच कर दिया। बिकॉज क्योंकि जो हमारी बेंजाइल पेनिसिलिन की एब्जॉर्प्शन, ओरल एब्जॉर्प्शन कम आ रही थी, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में कम शो हो रहा था पेशेंट की बॉडी में, उसको हम लोग इम्प्रूव कर सके। उसकी जो एसिड है, रेजिस्टेंस है जो बेंजाइल पेनिसिलिन की, उसकी जो एसिड रेजिस्टेंस है उनको इम्प्रूव कर सके, ताकि जो हमें जो ड्रग है उसका बेटर रिजल्ट मिल सके। इसलिए हमने जो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन को बेंजाइल पेनिसिलिन की जो ग्रुप की जगह रिप्लेस्ड करके इंट्रोड्यूस कर दिया बेंजीन रिंग में। उसकी बेटर एब्जॉर्प्शन, बेटर ओरल एब्जॉर्प्शन एंड एसिड रेजिस्टेंस की जो एक्टिविटी है वो बेटर आई, इसलिए हमने वो नई ड्रग है जो उसके साथ इंट्रोड्यूस कर दी। अब जो हमारे पास गुड रेजिस्टेंस, जो हमारा गुड रेजिस्टेंस एंड जो स्पेक्ट्रम है पेनिसिलिन का, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या है ऑब्जर्वेशंस की। सब हमने जो ऑब्जर्वेशंस की वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि जो हमारे हम जो है अपनी जो पेनिसिलिन है उसकी रेजिस्टेंस को और कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके जो स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज है उसको और कैसे हम लोग बेटर बना सकते हैं, उसलिए हमने ऑब्जर्वेशंस की। ऑब्जर्वेशंस में क्या था कि हमने जो हमारे पोलर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और थर्ड है जो हमारा आयोनाइजिंग ग्रुप, ये जो हमारे तीनों ये ग्रुप्स हैं, इनको हम लोगों ने जो अल्फा कार्बोनिल कार्बन एटम्स है, मीन्स जैसे ये हमारा कार्बेनिसिलिन है, ये अल्फा कार्बोक्सी बेंजीन है, ये अल्फा कार्बोनिल ग्रुप है हमारा। और दूसरी हमारे पास एग्जांपल थी एम्पिसिलिन की। जो एम्पिसिलिन है वो भी हमारा अल्फा जो कार्बोक्सी अल्फा कार्बोनिल ग्रुप है, उसको हमने उनको
जो है अटैच करा दिया, जो हमारे अल्फा कार्बोनिल ग्रुप्स थे उनको हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विथड्रॉइंग ग्रुप एंड जो आयोनाइजिंग ग्रुप है या पोलर ग्रुप्स हैं हमारे जिनकी सब्सटेंसेस के, उनके साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया। जो हमारे हमने गुड रेजिस्टेंस के लिए क्या किया, पोलर ग्रुप एंड जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप थे उनको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया किसके साथ करवाया, अल्फा कार्बन एटम्स के साथ। जो अल्फा कार्बन एटम के साथ हमने इन ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस जब करवाया, जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास जो है NH2 ग्रुप, जो हमारे पास एम्पिसिलिन था, एम्पिसिलिन में जो है NH2 है, जो वो है हमारे पास एम्पिसिलिन के हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है हमारे पास एम्पिसिलिन की स्ट्रक्चर है। जो एम्पिसिलिन है ये हमारे पास अल्फा अमाइनो बेंजाइल ग्रुप है। यहाँ पर भी क्या है कि अल्फा कार्बन जो है उनके साथ हमने ये ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया, अटैच करवा दिया, जिससे जो ये ग्रुप्स है यहाँ पर NH2 है वो NH3 की फॉर्म में उन्होंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लिए, NH3 बन गए। यहाँ पर जो आयंस थे NH3 आयंस बन गए। अब वो जो NH3 आयंस है वो क्या करते हैं, जो हमारी बीटा लैक्टम रिंग है, ये बीटा लैक्टम रिंग की जो है ये पेंसिलिन है जो हाइड्रोलिसिस कर लेती है। हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या है कि जब कोई भी वाटर के साथ कार्बन के जो एटम्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो वो हो गया हाइड्रोलिसिस। जो पेंसिलिन है वो पेंसिलिन क्या है, हाइड्रोलिसिस कर लेती है बीटा लैक्टम रिंग। अब जो बीटा लैक्टम रिंग है उसको ये जो हमारे पास आयंस हमने लिए विथड्रॉ हुए आयंस यहाँ पर अल्फा अमाइनो बेंजीन में, वो हमारी जो बेंजीन रिंग है इसको प्रोटेक्ट करेगी, इसकी जो एसिड रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट करेगी, एसिड में ये ब्रेक डाउन ना हो जाए। ब्रेक डाउन अगर जल्दी हो जाएगी अगर हमारी कोई भी ड्रग, तो वो अपना बॉडी में हमारे एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगी, वो एज इट इज क्या हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाएगी उसी टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये मेडिसिन ली है, हमारे बॉडी में क्या स्टमक में HCl है, अब वो HCl के साथ क्या करेगा, बीटा लैक्टम रिंग है वो HCl के साथ जाकर क्या हाइड्रोलिसिस कर लेती है, HCl में जाके ब्रेक डाउन हो जाती है, वो ड्रग ओपन हो जाती है इजीली, वो अपना एक्शन ही प्रोड्यूस कर पाती है और हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती है। तो उसकी ओरल एब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो एक्शन तो प्रोड्यूस कर ही नहीं रही हमारी बॉडी में। ऐसे है जो हम लोग अब अल्फा अमाइनो जो ग्रुप्स हैं, पोलर ग्रुप्स और आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स को हमने इसलिए इंट्रोड्यूस कराया ताकि हम जो अल्फा कार्बोनिल्स हैं या बीटा इलेक्ट्रॉन जो रिंग्स हैं उसको प्रोटेक्ट कर सके। जो बाहर से कार्बन जो है आयंस हैं जो अटैक करते हैं, बाहर से जो चेन अटैक करती है अल्फा बीटा लैक्टम रिंग पे, वो उससे हम लोग प्रोटेक्ट कर सके उसे। अगर हम लोग जो उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे इसको, ये अपनी जो
एसिड में ब्रेकडाउन नहीं होगी, हाइड्रोलिसिस नहीं करेगी, तो हमारी जो ड्रग है वो लॉन्ग टाइम तक अपना एक्शन है जो वो प्रोड्यूस करेगी। अगर हमारी जो ड्रग है वो बॉडी में जाकर ब्रेकडाउन होगी, एक्सक्रीट हो जाएगी, तो वो एक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, उसका जो एक्शन है वो बहुत कम अमाउंट में हमारे पास आएगा। बट अगर हम इस रिंग को इनको प्रोटेक्ट कर लेंगे, ब्रेकडाउन नहीं होने देंगे, ओपन नहीं होने देंगे, उससे क्या होगा, जो हमारी ड्रग है उसका जो एक्शन है वो ज़्यादा टाइम तक और लॉन्ग टाइम तक वो एक्शन हमारी बॉडी में रहेगा। इसलिए हम लोग जो है पोलर ग्रुप्स और जो है आयोनाइजिंग ग्रुप्स को अटैच करवाते हैं बीटा लैक्टम रिंग के साथ, ताकि हम उसकी जो है इम्प्रूव एक्टिविटीज है उनको इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास ड्रग्स हैं, सब जो हम लोग एसिड रेजिस्टेंस को या फिर जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है, एसिड रेजिस्टेंस सेम है, जब वो एसिड के साथ मिल जाती है बीटा लैक्टम तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रेक डाउन होने से वो एक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पाती। और पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है, उनको हमने कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने क्या नेक्स्ट जो है वो क्या स्टेप्स उठाए थे कि हम लोग उनको जो है उनकी जगह जो कंट्रोल करने के लिए बेंजाइल ग्रुप है, जो हमारा जो यहाँ पर हम लोग बेंजाइल ग्रुप अटैच करते हैं, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह हमने बल्कि ग्रुप्स लगा दिए। जो बल्कियर ग्रुप्स हैं, बल्कियर ग्रुप्स में क्या है, वो ग्रुप हमने अटैच कर दिए। उनके अटैच करने का हमारा क्या मेन पर्पस क्या था कि जब हम लोग वो ग्रुप्स अटैच करेंगे उनके साथ, अब एसिड रेजिस्टेंस और पेनिसिलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए हमने जो बेंजाइल ग्रुप है उसकी जगह कौन से ग्रुप लगा दिए, बल्कियर ग्रुप्स। बल्कियर ग्रुप्स क्या है, बल्कि जो मतलब हैवी हो, ज्यादा बल्क में जिसके साथ ग्रुप्स अटैच होंगे वो हो गए बल्कियर ग्रुप हमारे पास। इसमें जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्लोक्सासिलिन। जो क्लोक्सासिलिन है वो हमारी इसकी एग्जांपल्स है। हम लोगों ने क्या किया, अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रक्चर की, हम लोगों ने बेंजाइल ग्रुप की जगह जो हमारे पास यहाँ हम लोग बेंजाइल ग्रुप लगाते थे, बेंजीन CH2 बेंजाइल पेनिसिलिन में, उनको हमने रिप्लेस करके वहां पर बल्कियर ग्रुप्स लगा दिए। एग्जाम्पल मतलब क्लोक्सासिलिन का जो ग्रुप है वो अटैच कर दिया। अब जब हम लोगों ने ये ग्रुप्स अटैच कर दिए तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप्स ने वो ग्रुप ने स्ट्रक्चर्स में जो भी हिंड्रेंस थी, स्टीरिक हिंड्रेंसेस, जो हमारी हिंड्रेंसेस आ रही थी, मतलब जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इस स्ट्रक्चर को अपना एक्शन प्रोड्यूस करने में, उन हिंड्रेंसेस को उन्होंने रिमूव कर दिया। बीटा लैक्टम रिंग को की हिंड्रेंसेस को रिमूव किया। रिमूव कैसे किया, जो बीटा लैक्टम रिंग है उसको प्रोटेक्ट करके। सेम इसका भी वही मीनिंग है जैसे हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, जहाँ पोलर ग्रुप्स थे, उन्होंने भी क्या किया था, हमारे जो बीटा लैक्टम रिंग है ये इसको प्रोटेक्ट किया था। अब जो हमारे पास बल्कियर ग्रुप्स है उन्होंने भी क्या किया है, इस रिंग को प्रोटेक्ट कर दिया, इसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी हिंड्रेंसेस की उनको रिमूव कर दिया, इसकी जो एसिड हाइड्रोलिसिस थी उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया, उसको एसिड में जाकर टूटने नहीं दिया, चेन को ओपन नहीं होने दिया, जिससे जो है हमारी बीटा लैक्टम रिंग जो है वो प्रोटेक्ट होगी। अगर चेन ओपन नहीं होगी बॉडी में उसी टाइम जाकर तो हमारी जो है वो ब्रेकडाउन नहीं होगी, जो हमारी ड्रग है जल्दी चेन अगर तो एक्शन लॉन्ग टाइम तक रहेगा। बल्कियर ग्रुप्स का भी यही मीनिंग था कि हमारी बीटा लैक्टम रिंग को प्रोटेक्ट करना और जो हमारी ड्रग है उसका जो एक्शन है उसे प्रोलॉन्ग टाइम तक वो एक्शन प्रोड्यूस करना हमारी बॉडी में। ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। इसमें जो इनका जो मेनली कंक्लूजन क्या है, हमने जो मेनली बीटा लैक्टम जो रिंग है उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बीटा लैक्टम रिंग क्या है, अगर किसी भी एसिड के साथ कार्बन एटम के साथ मिलकर ये ब्रेकडाउन हो जाती है हमारी बॉडी में,
जब ये ब्रेक डाउन हो जाती है तो इसका जो एक्शन है वो प्रोड्यूस नहीं होता, ब्रेक डाउन होके उसी टाइम में हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं अगर हम जब ऑरली एब्जॉर्प्शन में लेते हैं। इसलिए जो बेंजाइल पेनिसिलिन है उसका जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही कम इफेक्टिव जो होता है। हमने इस रिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 मेथड्स यूज किए। फर्स्ट वन इज बल्कायर ग्रुप्स, जिनकी हेल्प से हम इस रिंग को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ये जो है ओपन नहीं हो पाती रिंग, जिससे जो एक्शन है वो लॉन्ग लाइफ तक, लॉन्ग टाइम तक रहता है हमारी बॉडी में। सेकेंड, इसमें हमने जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स लगाए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच किए, और इसके साथ हमने पोलर ग्रुप्स वो अटैच किए, जिससे कि ये रिंग जो है ओपन नहीं होती और इसका जो एक्शन है वो लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में रहता है। ये हमारा यहीं पर जो टॉपिक है फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन। अब जो हमने ये स्ट्रक्चर बना रखी है पेनिसिलिन की, इसकी जो केमिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।